दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और मैं विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जो है मध्य प्रदेश सिविल जज की 2022 की वैकेंसी में जो क्वालिफ़िकेशन में परिवर्तन किया गया था, अनुभव और 70% की बात की गई थी। वकालत का 3 साल का अनुभव और 70% की बात की गई थी। उस क्राइटेरिया को ख़त्म करने के लिए जो है हाई कोर्ट में रिट लगाई गई थी और हाई कोर्ट में जो रिट लगाई गई थी उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था इस आधार पर कि नहीं, ये क्वालिफ़िकेशन सही है। इस मामले में जो हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से व्यथित थे, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील की थी और अपील पे भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कल जो है निर्णय दे दिया गया है, उसको डिसाइड कर दिया है। उन्होंने ये बोला है इसमें कि ये जो क्वालिफ़िकेशन थी ये सही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इस ऑर्डर के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अब क्वालिफ़िकेशन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही मान लिया है और सही मान लिया है तो मतलब ये कंफर्म हो गया है ऑर्डर। अब इसके संबंध में जो है रेमेडी क्या बची है छात्रों के पास जो इस ऑर्डर से व्यथित हैं, क्योंकि 3 साल का वकालत का अनुभव और 70% जो है हर एक व्यक्ति के पास नहीं है। और यदि कोई नया बच्चा भी पास आउट होता है, यदि उसके 70% नहीं बनते हैं तो उसको जो है 3 साल के वकालत के अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। और 3 साल के वकालत के अनुभव में भी यह है कि 3 साल का एक तो टाइम लग जाएगा उसको, डायरेक्ट मतलब मध्य प्रदेश सिविल जज की वो परीक्षा नहीं दे सकता है। इसके साथ ही साथ एक और दिक्कत है कि वकालत के अनुभव में एलिजिबिलिटी क्या मानते हैं वो, ये भी हम लोगों को अभी पता नहीं है, क्योंकि जो इसके पहले वैकेंसी निकाली गई थी 2022 उसमें उन्होंने पर ईयर 6 ऑर्डर सीट या जजमेंट की बात की थी और हाई कोर्ट ने भी इसको नियम को शिथिल तो किया है, पर शिथिल करने के साथ ही साथ उसमें कोई अभी तक नया क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। जब उन्होंने कोई नया क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है तो इस एलिजिबिलिटी में या इस चीज़ को साबित करने में चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं। हो सकता है कि वो 1 जजमेंट या ऑर्डर मांग लें, 2 मांग लें या 3 मांग लें। तो ऐसी भी एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको कोर्ट भी जाना पड़ेगा और कोर्ट में भी जो जूनियर एडवोकेट हैं उनको डायरेक्ट केस नहीं मिलते हैं। तो सामान्यतः जो उनके सीनियर के केसेस होते हैं उनमें उनको अपना नाम भी डलवाना पड़ेगा और इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करना। और एक चीज़ और, इस क्राइटेरिया में परिवर्तन भी इजीली किए जा सकते हैं, इसलिए ये भी क्राइटेरिया थोड़ी सी समस्याएं पैदा करेगा। मतलब यदि आप 70% नहीं लाते हैं एलएलबी में तो आपको जो है 3 साल के वकालत के अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें भी जो एलिजिबिलिटी हाई कोर्ट के द्वारा मांगी जाती है वैकेंसी के नोटिफिकेशन में, 3 ऑर्डर सीट, 4 ऑर्डर सीट, 6 ऑर्डर सीट या जजमेंट जो भी है, तो वो आपको पूरे करने होंगे। अब बात ये आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपील में ऑर्डर किया गया है उसमें क्या मतलब उसका क्या किया जा सकता है, उसको चैलेंज कैसे किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसमें हम लोग इसके रिव्यू के लिए जा सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उन्हीं को एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि भाई आप इसमें रिव्यू कीजिए और इसमें डिसाइड कीजिए आप इसको कि ये ऑर्डर जो है सही दिया गया है, गलत दिया गया है। अब रिव्यू करने के लिए रिव्यू पिटीशन उसी जज के पास लगती है जिसने डिसाइड किया है। तो रिव्यू पिटीशन के बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि भाई ये एलिजिबिलिटी वाला ऑर्डर रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, इसी के साथ ही साथ ये भी है कि अब एक और प्रश्न आ रहा है कि भाई मध्य प्रदेश सिविल जज का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग मेंस हो चुका है, मेंस की कॉपियां भी जहां तक पता है चेक होने लगी हैं। तो अब इसको परिवर्तित किया जा सकेगा कि नहीं किया जा सकेगा, या अब फिर से प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर से मेंस कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में अभी तक हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, कुछ भी अभी तक हाई कोर्ट के द्वारा नहीं बताया गया है। तो ये भी थोड़ा सा एक संदेह उत्पन्न करता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मतलब अनसर्टेनिटी आ चुकी है। दूसरी चीज़, यदि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है और उस रिव्यू पिटीशन में कोई डिसीजन चेंज कर दिया जाता है, तब भी हमें लगता है कि भाई बहुत हौच पौच हो जाएगा ये एग्ज़ाम। रिव्यू पिटीशन के बाद ही अब हम लोग बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जैसे मान लीजिए फिर से प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और फिर से मेंस कंडक्ट कराया जाता है, तो उस दशा में भी टाइम लगने की ज़्यादा उम्मीद है कि भाई टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो वैकेंसी भी लेट हो सकती है कि वैकेंसी आने में भी फिर टाइम लग जाएगा। नई वैकेंसी हम ये मान के चल रहे थे कि जून या जुलाई में आ जाएगी, पर ये हौच पौच जो हो गया है इसके चक्कर में अब ये नहीं बोला जा सकता है कि वैकेंसी कब तक आएगी या कब तक नहीं आएगी। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें विधान लॉ क्लासेस से। थैंक यू।